गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, आज हमारी दिन की शुरुआत ये मोबाइल उठाने से हो गई है। सुबह सुबह सीधा उठकर वो मोबाइल हाथ में ले लिया जो सिराने पर रखा था। चलो जॉर्जी, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। ये है हमारी टकलू जॉर्जी। बहुत दिनों के बाद आपने देखा होगा क्योंकि ब्लॉग ही हमने बहुत दिनों के बाद शूट किया है और उसमें जॉर्जी को भी आज लिया है। ओहो, गुड मॉर्निंग बोलो। ये तो दोस्तों, अभी हम फोन पर बात भी करने लगे हैं। देखा, फोन कान पे लगा के हम बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, सुबह सुबह बहुत भागदौड़ होती है क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है और अभी हमें अपना काम भी ये करना है। तो देखो, आज नाश्ते में हमने क्या बनाया है। ये जीबा का फेवरेट जीबा का फेवरेट क्या है? क्या है? जोर से बोलो। ओहो, जीबा का फेवरेट है साबूदाना वड़ा। तो आज के नाश्ते में हमने साबूदाना वड़ा बनाया है। तो आओ भाई दोस्तों, आप भी साबूदाना वड़ा खाने के लिए। तो अभी फोन पर बात होने के बाद अभी हम बाल बनाएंगे। जॉर्जी, अरे अरे, खाओ मत वो बाल बनाने की चीज है, खाओ मत। चलो जल्दी बाल बनाओ। तो दोस्तों, अभी हम जीबा को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अभी जीबा को हमने यहाँ पर स्कूल में छोड़ दिया है और एक चीज़ आपको दिखानी है, बने रहो वीडियो में। तो दोस्तों, ये देखो, रास्ते के बीचों बीच एक बिल्ली मरी पड़ी है। शायद किसी ने इसे रात में यहाँ पर लाके फेंका होगा। यहाँ से छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते जाते हैं, तो इसे देखकर बहुत ही उन्हें बुरा लगता होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा रास्ते के साइड में कर देंगे। चलो ठीक है, जिससे अभी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, बॉडी किसकी भी हो, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि रास्ते के किनारे में या रास्ते के ऊपर बहुत सारे जानवर मरे पड़े होते हैं, तो बहुत बुरा लगता है उनको देखकर। जब भी कभी ऐसा मौका आता है तो मैं उन्हें रास्ते से हटा देता हूँ, लेकिन अक्सर क्या होता है, हम ट्रैवल करते होते हैं और तब वो हमें दिख जाते हैं, तब बहुत बुरा लगता है। तो जब कभी आप ऐसा कुछ देखो तो उस डेड बॉडी की रिस्पेक्ट करो और उसे साइड में हटा दो। ये देखो, ये कौन है? ये तो जॉर्जी है, ये तो जॉर्जी है। गिर जाओगे बेटा आप। क्या कर रहे हो आप बाहर? ये है जॉर्जी का, ये जॉर्जी की जगह है। जॉर्जी अक्सर यहाँ पर आके यहाँ से, आप देख सकते हो, ऐसे नीचे देखती रहती है। यहाँ से नीचे उस बकरी को देखते हुए चिल्लाती है। आगे पैरट भी बहुत सारे हैं, तो उनकी आवाज़ें भी आती है, तो उन्हें भी सुनती है और यहाँ पर बहुत अच्छे से खेलती है। तो चलो अभी जल्दी जल्दी नहा धोकर रेडी हो जाते हैं और लग जाते हैं अपने काम पर। देखो दोस्तों, फर्स्ट टाइम हम क्या खा रहे हैं? वड़ा खा रहे हैं, वो भी साबूदाने का। बस चख रहे हैं क्योंकि दांत तो है नहीं तोड़ने के लिए। आप एक्सप्रेशन देख सकते हो चेहरे के, मजे ले लेके खाया जा रहा है। तो चलो दोस्तों, अभी नहा धोकर नाश्ता करके अभी हम रेडी हो चुके हैं और अब लग जाते हैं हम हमारे काम पर। तो इससे पहले हमें एक काम करना है। ये देख रहे हो आप, हमारे घड़ी का सेल कल इसी टाइम पर रुक गया था जिस टाइम हम ब्लॉग बना रहे थे। हमारी घड़ी इसी टाइम पर रुक गई थी, तो अभी हमें घड़ी का सेल लाने भी जाना है। तो चलो पहले सेल लेके आते हैं। चलो, जॉर्जी को लेके जा रहे हैं हम सेल लाने के लिए। जॉर्जी, हेलो बोलो जॉर्जी। बस घर से नीचे उतरते ही हमारे यहाँ पर सामने दुकान है। जॉर्जी, आप यहाँ से कुछ भी खींचोगे नहीं, ओके? देखो दोस्तों, अभी हमने ये सेल ले लिया है। क्या बोल रही थी आंटी? बड़े शरीफ बच्चे बन रहे हो आप। खोलो ये दरवाज़ा। अभी अंदर आ गए। अरे रुको, मैं लगा दूंगा ना। क्या बोल रहे थे रानी आंटी? बड़े शरीफ बच्चे बन रहे हो आप।
बदमाश है या शरीफ है? मैंने कहा बहुत शरीफ है ना रानी? बहुत शरीफ हो ना? हाँ, बिल्कुल भी नहीं सताते आप। अरे बिल्कुल भी नहीं सताते आप, तो रोने लगे। तो अभी एक घड़ी का सेल अब हम इसमें डाल देते हैं। ये तो लग गया अभी घड़ी का सेल, अब लगाना है टाइमिंग। दोस्तों ये देखो, जॉर्जी के मुंह में छाले आए हैं, तो डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, तो आप देख सकते हो जॉर्जी कैसे कर रही। दवाई नहीं पीनी है उसको, दवाई नहीं लगानी है उसको। पकड़ो 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 और पकड़ो 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 और लगा दो, डाल दो मुंह में। लगे? ओ बहुत गंदा टेस्ट है इसका। तो दोस्तों देखते हैं मैंने काम क्यों छोड़ा, उसकी क्या वजह थी। तो दोस्तों काम छोड़ने की सबसे पहली वजह थी काम का टाइमिंग। दोस्तों मैं जिन टेलर साहब के यहाँ पर काम के लिए जाता था, उनका काम का टाइमिंग दोपहर 12 बजे स्टार्ट होता था। तो दोस्तों टेलर साहब की दुकान ही दोपहर 12-1 बजे खुलती थी। 12-1 बजे दुकान खुलने के बाद फिर से 3 या 3:30 बजे खाने की छुट्टी होती थी। तो शुरुआत में तो मैं यहाँ पर घर पे आता था खाने के लिए टेलर साहब के साथ में, लेकिन बाद में फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया। फिर मैं टिफ़िन लेके जाने लगा और रात में हमें घर पे आने के लिए भी 12 बज जाते थे। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि इस टाइमिंग में हम कैसे काम कर सकते हैं। रात के 12 बजे अगर हम घर पे आएंगे और सुबह 12 बजे अगर हम काम पर चले जाएंगे, तो फिर घर पे हम बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते थे। तो इसी वजह से एक टाइमिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए। तो दोस्तों काम छोड़ने की दूसरी वजह है, जो हमें कारीगरी मिलती है वो, मैं जिन टेलर साहब के यहाँ पर काम के लिए जाता था वो बहुत ही कम कारीगरी देते थे। एक टॉप के पीछे वो मुझे बस 65 रुपये कारीगरी देते थे। तो बहुत ही कम कारीगरी होने की वजह से मैं वहाँ पर काम नहीं कर पाया। पूरे दिन में 5 से 6 नग चलाने के बाद भी 350 रुपये मुझे मिलते थे। तो इसी वजह से मैंने वहाँ का काम छोड़ दिया। और हाँ, काम छोड़ने का सबसे मेन रीज़न था, जो हमारे टेलर साहब थे वो हमारा पेमेंट टाइम पर नहीं करते थे। जैसे कि हमारा तय हुआ था 1 हफ्ते में हमारा पेमेंट देना है, लेकिन टेलर साहब ने हमारा पेमेंट 1 महीना 1.5 महीने तक हमारा पेमेंट ही नहीं दिया। और जब मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी तब भी टेलर साहब ने मुझे पैसा नहीं दिया। तो इसीलिए मैंने वहाँ का काम छोड़ दिया। और हाँ, एक आखिरी बात आपने नोटिस की होगी, कि मेरे ब्लॉग भी मेरे आ नहीं रहे थे। क्योंकि जब मैं टेलर साहब के यहाँ पर काम के लिए गया था तो उन्हें मैंने बताया था कि मैं एक कारीगर हूँ, और अगर मैं वहाँ पर ब्लॉग बनाता तो टेलर साहब को पता चल जाता, क्योंकि वो मेरा ब्लॉग देखते। मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ या फिर मेरी दुकान थी। अगर मेरा वो ब्लॉग देखते तो उन्हें पता चलता कि मेरी दुकान थी, और उन्हें पता चलता मेरी दुकान थी तो वो शायद मुझे वहाँ पर काम करने के लिए भी अलाउ नहीं करते। इसीलिए मैंने उनको बताया नहीं था। तो ये भी एक वजह थी जिससे कि मैंने वहाँ पर काम छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर मुझे ब्लॉग बनाने के लिए भी नहीं हो रहा था। तो इसीलिए बहुत दिनों तक मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो आई होप, मुझे लगता है यहाँ से आगे मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो गई है, वो है बेरोज़गारी, क्योंकि अभी मेरे पास काम ही नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।